चलिए देखिए, कहाँ पढ़ना हम लोग का चैप्टर 4 आम्ल क्षारक लवण। कहाँ पढ़ना है? आम्ल क्षारक लवण। बहुत ही आसान बात है एकदम, बहुत ही इजी बात है। आम्ल क्षारक लवण। देखिए आम्ल कहा, सुनिए। आम्ल बोला जाए ना, जिसका स्वाद खट्टा उसको आम। जिस चीज का भी स्वाद खट्टा है उसको क्या कहेंगे हम? आम्ल। आम्ल स्वाद में कैसा है? खट्टा। और क्षारक का स्वाद जो है ना कड़वा रहेगा। कैसा रहेगा? कड़वा। क्षारक कड़वा है। क्षारक बोल जा रहा है, जनरली क्षार बोलिए। आम्ल स्वाद में कैसा रहेगा? खट्टा। क्षार स्वाद में कड़वा। और वैसा कोई चीज जिसमें ना तो खट्टा लग रहा ना ही कड़वा, कोई मजा ना लग रहा है, मतलब कुछ ना तो खट्टा लग रहा है ना ही कड़वा लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? लवण। क्या कहेंगे? लवण। क्या कहेंगे? लवण। आम्ल स्वाद में खट्टा, क्षार स्वाद में, और लवण स्वाद में उदासीन। उदासीन के मतलब फीका। हम लोग बोले ना फीका, फीका है मतलब कुछ भी ना। हाँ पानी कैसे है? पानी देखिए, पानी कुछ भी ना बोले, सुना ना पानी ने पानी है ना बोला। सुनिए अब, आम्ल स्वाद में कैसा? खट्टा। क्षार स्वाद में कड़वा। लवण, लवण स्वाद में उदासीन। हुआ का ने कि ऐसे ही बोला कि आम्ल स्वाद में कौन चीज है? खट्टा। क्षार स्वाद में कड़वा। अब एक तो बच्चा बेचारा की सुन जी, मेरे बोला गया कि आम्ल क्षार है, हम सेब को तो खा के पता कर लिया। सेब खाया ने, तो सेब थोड़ा सा खाया तो लगा थोड़ा सा खट्टा। ठीक, आम खाया तो खट्टा लगा, पता चलिए कि वो कौन सी है? आम्ल है ना। नीम का पत्ता खा के देखिए तो कैसा लगेगा? कड़वा। नीम का पत्ता खा के देखेंगे तो कैसा लगा? कड़वा लगा। तो नीम मेरे पता चलिए कौन सी है? नीम पता चल गया क्षार है। नीम कौन सी हो गया? क्षार। अब देखिए, खीरा खाए, खीरा, खीरा। और खीरा कभी कभी सुनिए तित्ता है, तित्ता बोले ना कि तित्ता लग रहा है, तो तित्ता है मतलब उसी को कड़वा बोले जाए। तो जब खीरा तित्ता लगे लगा तो कौन सी हो गया? क्षार हो गया। वो भी कौन सी हो गया? कड़वा हो गया तो क्षार हो गया। अब देखिए, सेब खाया खट्टा लगा, दही देखा खट्टा है, तो क्या है? आम्ल है। आम खा के देख रहे हैं खट्टा लग रहा है, हमने नींबू खा के देख रहे हैं खट्टा लग रहा है, ये सब कौन सी है? आम्ल है ना। इमली खा के देखा तो भी कौन सी है? खट्टा है। इस सब अम्ल है। ठीक उसी तरह से नीम पता चला कड़वा है। पानी पी के देखिए नहीं, बच्चा कह रहा सर कुछ ना पता चल रहा है, उदासीन है। पानी लवण है। अब देखिए नमक, नमक उदासीन है। सोडा सब लवण है। खाए वाला सोडा जो खाए सोडा लवण है। अब बात समझिए, अब एक बच्चा का किसने है पढ़ के आया और घर पे जाके कह रहा कौन जी, अम्मी हम सुना नहीं कि आम्ल कौन सी छार, भले आम्ल कौन सी स्वाद में खट्टा है। आम्ल को मालूम है इंग्लिश में क्या बोल जाए? एसिड। क्या बोल जाए? एसिड। अब देखिए मजेदार बात, आम्ल को क्या बोल जाए? एसिड। और क्षार को बोल जाए बेस। क्या बोल जाए? क्षार को बोला जाए बेसिक। मीनिंग थोड़ा भी ध्यान ना रहा है इसका, ठीक है। क्षार को बेस ही बोला जाए। आम्ल को क्या बोल जाए? एसिड। आम्ल को क्या बोलेंगे हम? एसिड। अब बच्चा देखिए इसको कि घर में आया और घर में भी तेजाब आवे ना, तेजाब आम्ल के मतलब सीधा सीधी भाषा में हुआ तेजाब। आम्ल के मतलब सीधा सीधी कौन हुआ? तेजाब। अब घर में तो तेजाब आवे, बाथरूम भी धोला आवे कि ना आवे तेजाब? अब वो को बताइए, कोई बच्चा जाके चेक करेगा तो कहेगा खट्टा है कि कड़वा है ना। जंग को जाके कोई चेक करेगा, जंग को चाट के, जो लोहा पे लगा रहा है जंग को चाट के चेक करेगा, कहेगा अरे खट्टा है कि कड़वा है समझ में ना। और तेजाब को चाट के देखेगा तो जीवे ना चाटे लगेगा ना, रहेगा जागा चेक कर ला स्वाद तेजाब का ना ने। तो साइंटिस्ट आया दूसरा, दूसरा आदमी, और दूसरा आदमी बोली सुन जी, अभी हम आप अभी लो क्लास में तो हम इतना ही सिर्फ बताने, बाकी आगे देखेंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट का कैसे कैसे बोले उन सब के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा साइंटिस्ट कैसे की, तो बच्चा मर जाएगा इसमें ना, मर जाएगा। तेजाब को जाके बेचारा चेकेगा, चेक करेगा, पी के चेक करेगा खट्टा है कि कड़वा है, कैसे बता पाएगा? तो फिर एक और बात आया, बोले जाए को सूचक। कौन जी? सूचक। सूचक के मतलब देखिए कौन सी, सूचक को इंग्लिश में बोले कहेंगे टेस्टर। कौन जी? टेस्टर के मतलब टेस्ट करने वाला। बताइए टेस्टर से हम लोग क्या करें? लाइन चेक करें ना, लाइन करंट देखें चेक करें, ऐसे देखिए करंट बोर्ड में देखेंगे, लाइन वाला बोर्ड है उसमें हम जाके देखें टेस्टर तो बल्ब जल लगे। उसी तरह से कुछ सूचक भी है, उससे भी पता चले कि कौन चीज आम्ल है और कौन चीज क्षार है। सबसे
जो फेमस यानी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है लिटमस। समझिए, लिटमस का मालूम है खासियत क्या है, गौर से सुनिए बात। लिटमस है ना, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त हो गए। किससे प्राप्त हो गए? याद रखिए, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन के पौधे से। लिटमस एक मालूम है कैसा है, कागज की तरह, पत्थर की तरह। कागज का पत्थर है ना, फीता, उस तरह है। कागज के पत्ते की तरह हम आपको बता रहे हैं। कागज का पत्ता देखिए बुक में दिया हुआ होगा, कागज के पत्ता की तरह होगा वो लिटमस है। लिटमस का खासियत क्या है कि अगर अम्ल में डालिएगा ना उसको, अम्ल के विलयन में यानी किसी चीज का घोल है, जैसे मान लीजिए चाय है, दूध है, पानी है, शरबत है, अगर लिटमस को डालिएगा नहीं तो अम्ल में डालिएगा तो वो बन जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? आमले में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा? लाल। और क्षारक में डालिएगा तो नीला हो जाएगा। कैसा होगा? उदासीन में डालिएगा कोई फर्क ना पड़ेगा, उदासीन में डालिएगा तो कोई भी फर्क ना पड़ेगा। यानी मतलब कि लिटमस से जब चेक करेंगे तो पता चलेगा मेरे कौन चीज, लिटमस से जब चेक करेंगे ना हम, लिटमस से जब चेक करेंगे तो आमले में कैसा हो जाएगा? लिटमस आमले में कैसा हो जाएगा? लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। और क्षारक में कैसा हो जाएगा? नीला। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। किसके में? क्षारक में, यानी क्षार में। और आम्ल में कैसा हो जाएगा? लाल। तो बताइए दो तरह से चेक करे आ गया। एक बताइए आम्ल कौन सी है? स्वाद में खट्टा। क्षार कौन सी? स्वाद में कड़वा। और लवण स्वाद में उदासीन। फिर दूसरा चीज आप कौन चीज चेक कर सके? लिटमस से। लिटमस अगर आम्ल में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा? लाल। और क्षार में डालिएगा तो कैसा हो जाएगा? नीला। और लवण में डालिएगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा, कुछ भी ना नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा। अब सुनिए, आपका काम क्या है ना कि आप पता करके आना है कि अम्ल, आम्ल के बारे में कि कौन कौन से फल में कौन कौन सा आम्ल पाया जाए। ठीक है, क्या पता करके आइएगा कौन कौन से चीज में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या कि कल उसी चैप्टर पे हम उसी चीज पे बात होगा कि अम्ल के स्रोत में कि कौन सा अम्ल कहाँ से पाया जाए, कौन सा अम्ल कहाँ से पाया जाए। बहुत तरीके का अम्ल है, तो कल हम लोग देखेंगे जी अम्लों के स्रोत कि अम्ल सारा का सारा कहाँ से आ जाए। ठीक है, और आपको बात का याद रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षार स्वाद में कड़वा, और लवण स्वाद में ठीक है उदासीन। और लिटमस पेपर का काम क्या है? अम्ल में जाएगा तो लाल, क्षार में जाएगा तो नीला। ठीक है, नोट कीजिए।